सुना आप लोगों ने। धनुष तोड़ने वाले के विरोध भार्गव श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई, जय शिवधन तोरा साहस भाव, साहस भाव साथ करने के लिए करें, कम करो थोड़ा सा, आवश्यकता के अनुसार, है ना। जैसे भोजन में नहीं बोले सब्जी में नमक कितना, बोले स्वाद अनुसार, है ना। और देखिए हमारे श्री इंद्र प्रकाश सिंह जी चौहान, इंद्र प्रकाश सिंह जी चौहान आपकी ओर से 501 रुपए रामलीला समिति को, और सीताराम प्रजापति आपकी ओर से 21 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। साहस बाहु समसो रिप मोरा सोबलिगाओ बिहाई समाजा और न तुम्हारी जय है सब राजा बा धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा ना किया गया तब महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा, समस्या राजाओं के लिए है। और उसमें भी एक या दो राजा से स्वामी जी का काम बनने वाला नहीं, मारे जाइए सब राजा। पर कब धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं हुआ तब बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया दंड विधान है, बढ़िया न्याय संहिता है। धनुष तोड़ने वाला सभा से अलग हो जाए और अगर ऐसा ना किया गया तो राजा मारे जाएंगे। भैया ने बड़े सीधे और सरल शब्दों में उत्तर दिया, नाथ शंभु धनु भंजन हारा होई एक दास तुम्हारा आये सुका कहिए किन मोही मेरे लिए क्या देश है। लेकिन भैया के विचारों की भाषा बाबा जी के समझ में नहीं आई। चलो भैया की भाषा समझ आवे या ना आवे, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी भाषा पंडित जी के समझ में जरूर आएगी और ठीक ठीक समीचीन समझ में आएगी। एक समस्या है, परशुराम जी कहते हैं मारे जाइए सब राजा। अब मैं विचार करने लगा, क्या राजाओं को मार देने से परशुराम जी की समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। क्या राजाओं को मार देने से परशुराम जी क्रोध रहित हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो क्या राजा अपराधी है? राजा अपराधी भी नहीं है। परशुराम जी के कथन के अनुसार जय शिवधनु तोड़ा, जिसने धनुष को तोड़ा है वो परशुराम जी का शत्रु है। तो धनुष तोड़ने वाला शत्रु है, राजा परशुराम जी के शत्रु भी नहीं है। राजाओं को मार देने से परशुराम जी की समस्या का समाधान नहीं है। राजाओं को मार देने से परशुराम जी के क्रोध का अविराम नहीं है। तो फिर मारे जाइए सब राजा, ये बात समझ में नहीं आ रही। राजाओं को मार देना परशुराम जी चाहते क्या है? धनुष तोड़ने वाले। तो क्या धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा राजाओं को मारने से? राजाओं को मारने से धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा। धनुष तोड़ने वाला मिला और यहां भी मिला, लेकिन कब कैसे किन परिस्थितियों में मिला? जिस समय धनुष का खंडन हुआ तो स्थिति क्या हुई? दमक्यू दामिन जिम जब लयऊ पुनि धनु नव मंडल सम भयऊ लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े काऊ न लखा देख सब। देखते रहे लेकिन कोई देख नहीं पाया। देखने का प्रयास किया लेकिन दमक्यू दामिन का दमकना लोगों को आश्चर्यचकित करने लगा और नेत्रों की दृष्टि को, हाँ, जैसे अचानक कोई प्रकाश आए तो दृष्टि में समस्या उत्पन्न होती है और ऐसा ही यहां हुआ। लेकिन क्या इस दृश्य को देखते हुए लोग धनुष तोड़ने वाले को नहीं जान पाए? लोगों को धनुष तोड़ने वाला नहीं मिला। कब मिला और कैसे मिला? तो बताया जिस समय धनुष टूटा
स्थिति क्या हुई? भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले चिक्कर दिग्गज डोल मही आई कोल कूरुम कल मले सुर असुर मुनि कर कान दीने। क्योंकि वो रो जो थी वो कैसी थी? घोर। तो सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल सब विकल हो गए। और जब सब विकल हुए तो विचार किया और जब विचार किया तो कोदंड खंडे अमुक तुलसी जयति बचन। धनुष तोड़ने वाला मिल गया। कब मिला? जब उन्होंने विचार किया। विचार एक ऐसा क्रम है जिस क्रम के माध्यम से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। व्यक्ति बहुत बड़ी समस्या में हो और केवल विचार शक्ति हो उसके अंदर, समस्या का समाधान वो स्वयं कर लेगा, किसी की आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति विचारशील है तो बड़ी से बड़ी समस्या में समाधान ढूंढ लेगा। और उसी जगह अगर व्यक्ति विचार शून्य है तो बड़े से बड़े समाधान में कहो खुद समस्या बनी जाए। समाधान बहुत है, बड़े से बड़े समाधान है, लेकिन जब खुदे समस्या बने तो समाधान कहां है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए काज बिगाड़े आपनो और जग में होए हंसाए। तो कार्य विचार करके करना है। अगर परशुराम जी अभी भी विचार कर ले तो शायद धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी को मिल सकता है और अत्यधिक क्रोध करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अत्यधिक मारकाट की आवश्यकता भी, मारकाट कोई समस्या आवे तो क्या सीधे मारे काट प्रारंभ हो जाएगा क्या? अरे भाई दंड की भी विधाएं हैं। समस्या आई तो समस्या में पहला विकल्प क्या? दंड विधान। अरे मार काट तो अंतिम विकल्प है, लेकिन पंडित जी पहले लिए घूम रहे मारे जाई हैं सब राजा। ये मार काट की आवश्यकता न पड़ती, लेकिन अगर विचार कर लेते तब। और अगर विचार नहीं किया तो आगे समस्या और भी बढ़ सकती है, आगे समस्या और भी आ सकती है। अगर विचार नहीं किया तब। पंडित प्रणाम। उसके चक्कर में ना पड़ो, धोखा खा जाओगे। उसमें कुछ है ही नहीं। और स्वामी जी से बढ़िया है, कोई सर झुकाए कोई सर तक ना हिलाए। यह एक समस्या है। पूछ रहे सब बढ़िया है, अरे हाल चाल पूछ रहे, मतलब क्रोध अत्यधिक है। और क्रोध के कारण परशुराम जी लाल हुए जा रहे हैं। क्रोध का कारण क्या है? हमें तो लग रहा है कि क्रोध का कोई कारण ही नहीं है, लेकिन ना, वैदिक सिद्धांत कहता है कि जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक कोई कार्य भी नहीं होगा। आचार्य कहते हैं कारणे न बिना काजम न कदाचन विदते। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। अपवाद वाले हो जाए लेकिन कार्य नहीं होगा। फिर आचार्यों ने कहा कारण कार्य गुणा रमते। पहले कारण होगा और तब फिर कार्य होगा। कारण क्या है? धनुष टूट गया है। और अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो एक बात मैं आपको बता दूं स्वामी जी, बहुत धन में तोड़ी लड़काई तब कमाऊंगा असरिस किन गोसाई। आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। कहने का अर्थ ये नहीं कि क्रोध नहीं किया गया, क्रोध किया गया, लेकिन असरिस ऐसा क्रोध नहीं किया गया। जब जब क्रोध किया गया दुष्टम क्षत्रम भुवो भारम, दुष्ट क्षत्रियों का विरोध उस क्रोध में था, अत्याचारियों का विरोध उस क्रोध में था, संतों का समर्थन उस क्रोध में था, साधुओं की रक्षा उस क्रोध में थी। लेकिन आज का जो क्रोध है आज संतों के विरोध में है, आज साधुओं के विरोध में है, आज धर्म के विरोध में है। इसलिए असरिस कबहू न की। आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो क्या ये धन पर ममता?
हम इसके लिए नहीं कह रहे हैं जो टूट करके गिरा। हाँ, 101 रुपए प्रेम प्रकाश सिंह चौहान 51 पुष्पोत्तर का परशुराम जी और लक्ष्मण जी को के चरणों में प्रदान कर रहे हैं, और 50 रुपए साउंड सर्विस को। अब 50 रुपए व्यास पीठ को प्रदान कर रहे हैं, भगवान उनका महामंगल करें। और 500 रुपए हमारे भैया इंद्र प्रकाश सिंह चौहान आरती में प्रदान कर रहे हैं, और 21 रुपए सीताराम प्रजापति आरती में प्रदान कर रहे हैं। 100 रुपए बतानू यादव आरती में प्रदान कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। ब्याज जी नहीं होगा तो ब्याज जी वाला पैसा आप क्यों रख लेंगे? हा? हा? अच्छा, जब आएंगे तब वही तो हम करें। नहीं नहीं, अभी आवाज आई ना कि ब्याज जी जब तक ना हुए तो तब तक का पैसा आप। अच्छा अच्छा, तो पंडित जी यही धन पर। हेलो, इस धनुष पर ममता का औचित्य क्या है, ममता का कारण क्या है, ममता का हेलो हेतु क्या है, ये हास्य में था। और 101 रुपए धर्मेंद्र सिंह राणा 101 रुपए परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं, भगवान उनका महामंगल करें। और 211 रुपए आरती की श्रृंखला में राजू सिंह चौहान 211 रुपए भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान उनका अखंड कल्याण करें। इसीलिए इन लोगों को आशीर्वाद नहीं देता हूं। पितु समेत कई कई निजनामा करन लगे तब दंड प्रणामा, आशीर्वाद नहीं दिया। जनक बहोर आए सिरनावा, बेटी आ गई तो बेटी को दे दिया है? ये कहां थे? यहां थे। पद सरोज मेले दो भाई, स्थान कहां था इनका? यहां। और लग कहां रहे हैं? कितनी तेजी से यात्रा इनकी बढ़े। जब दो बड़े बात करते हैं तो मध्य में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। बोले तो तब बोले जब उन दोनों से बड़ा हो। जैसे इनके पिता दशरथ और इनके गुरुजी विश्वामित्र। विश्वामित्र अयोध्या गए। विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। दशरथ कौन है? धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी। दो ज्ञानियों में चर्चा हुई, हल नहीं निकला, तीसरे ज्ञानी का प्रवेश। कौन आए? महात्मा वशिष्ठ। को वशिष्ठ संबड़ गुण ज्ञानी। वशिष्ठ दशरथ से भी बड़े और विश्वामित्र से भी बड़े। बात बन गई। लेकिन ये न जनक से बड़े न राम से बड़े, हमसे तो छोड़ ही दो। ना हमसे कद में बड़े, ना हमसे पद में बड़े, ना हमसे आयु में बड़े, ना हमसे ज्ञान में बड़े, ना हमसे बल में बड़े। और जब नहीं बड़े तो क्यों हुए खड़े? और फिर खड़े हुए और बोल पड़े। तो अब देखेंगे कब तक बोलोगे, क्या क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे और कितना बोलोगे। राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा उपस्थित समाज के अंतर्गत अपने प्रथम वक्तव्य की श्रृंखला के अंतर्गत जो भी बातें रखी गई उनको समाज में उपस्थित विज्ञ सुविज्ञ कोविज्ञ प्रविज्ञ मनीषी विद्वत वरेण्य समाज के द्वारा सुना गया। और मेरा मानना है, समाज को देख के लग रहा है कि सुना ही नहीं गया अपितु गुना भी गया। उस पर अपना चिंतन बौद्धिक व्यायाम भी किया। कुछ लोगों के सर भी राजकुमार लक्ष्मण की बातों को सुन करके उसके समर्थन में लगे। ठीक है, हमारी लक्ष्मण से कोई जमीन की लड़ाई नहीं है ना। राजकुमार लक्ष्मण ने अपनी बात का उपसंहार किया तो उसने लक्ष्मण ने एक बात कही, बोले आज धर्म के विरोध में है परशुराम जी। परशुराम धर्म के विरोध में है। अरे जिसका धनुष टूटा है वो स्वयं मूलम धर्म तरोर विवेक जलधे पूर्णेन्दुमानंदनम। वो स्वयं धर्म की मूल है। कौन? भगवान शंकर। तो जो धर्म की मूल है उसकी वस्तु अधर्म का प्रतीक होगी। हमने क्या कहा? सुनो राम जय शिव धनु तोरा, शिव धनु तोरा। तो शिव जी क्या अधर्म के प्रतीक है? या शिव जी के प्रति लड़ाई करने वाला अधार्मिक माना जाएगा? अगर ऐसा अधार्मिक माना जाए तो अधार्मिक बनना हमें स्वीकार है तुम्हारी दृष्टि में। एक बात। दूसरी बात, विचार करने का विषय यह है लक्ष्मण किसके पक्ष से खड़ा हुआ है? राजाओं के पक्ष से कि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से? यह निर्णय नहीं समझ में आया। राजाओं को हमने मारने के लिए कहा है, न तुम्हारे जो ये सब राजा। तो समस्याओं से कौन घिरे हैं? राजा घिरे हैं। तो राजा कोई खड़ा होता ये कहता तुम तो राजकुमार हो,
तुम्हारे पिता भी नहीं है यहाँ उपस्थित कि चलो तुम्हारे पिता राजा बन करके यहाँ उपस्थित होते तो तुम बोलते। तो राजाओं के प्रति बोलने का तो कोई औचित्य समझ में आता नहीं। अब धनुष तोड़ने वाला एक बचा तो ऐसा लगता है कि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में तुम खड़े हो, लेकिन एक शर्त है, धनुष तोड़ने वाले के अगर पक्ष में खड़े हो तो धनुष तोड़ने वाले से तुम्हारा कोई रक्तिम संबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रक्तिम संबंध होगा तो घर की गवाही मान्य नहीं है। तो आपका उससे कोई रक्तिम संबंध नहीं होना चाहिए। आइए, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि महाराज विचारों के द्वारा समस्याओं का समाधान हो गया, और जो समस्याएं विचार करके ही उत्पन्न की जाती हैं उसका क्या होगा। लक्षण सब विचार उर राखे, लेकिन कछुक बनाई भूप सन भाखे। ये देवर्षि नारद के लिए विचार किया लेकिन उर में रख लिया, और कछुक बनाई भूप सन भाखे, एक कारण। दूसरी बात, तुमने कहा विचार से सारे काम होते हैं, और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो ये तुम्हें परशुराम को नहीं बताना चाहिए, ये तुम्हें जनक को बताना चाहिए। जब बंदी जनों ने घोषणा की, बोले बंदी बचन वर सुनऊ सकल महिपाल, और प्रण विदेह का कहा हम भुजा उठाई विशाल। तब बंदी जनों ने क्या कहा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही और बिना ही विचार। लक्ष्मण का तर्क था बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और जनक का प्रण क्या है, बिना ही विचार बरों हट ते ही, बिना विचार करके मैं ये कार्य करूंगा। तो ये तुमको हमें नहीं, जनक को बताना चाहिए, इसकी आवश्यकता जनक को ज्यादा है। फिर विचार भी हो तो विचार के साथ साधन भी होने चाहिए। आपका विचार है कि हम यहां से कहीं जाएंगे और साधन नहीं है, तो चाहे जितना विचार बनाए रहो, विचार के लिए साधन भी तो होने चाहिए। आपका विचार है अच्छा भोजन प्राप्त करने का, अब विचार भले हो मन मोद कहीं की भूख बुताई, उसकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, साधन तो जोड़ने पड़ेंगे। तो हम विचार तो बनाए, लेकिन साधन आज क्रोध ही बनेगा। फिर तुमने कहा यार राजाओं को मारने से क्या उत्तर मिल जाएगा, अब तुम क्या जानो, मार के आगे भूत डिरात है। एक का मारो दूसर कांपे, तीसर खौफ खाए मर जाए। तीसर वाला खुदे बतावन लागी कि नहीं महाराज हमने ये तोरो हैं। फिर मारने का अर्थ तुमने ये कैसे ले लिया कि हम जान से मारेंगे। मारे जाइए सब राजा में, ये तो कहीं से निकल के नहीं आ रहा कि मैं जान से मार दूंगा। गुरुजी कक्षा से बाहर थे, कक्षा में किसी विद्यार्थी ने कोई बहुमूल्य वस्तु तोड़ दी, गुरुजी आए, गुरुजी ने पूछा किसने तोड़ी, तो जिसने तोड़ी थी उसने सभी विद्यार्थियों से रोके कहा भैया बताना नहीं। तो विद्यार्थियों को दया आई, सब चुप हो गए। अब गुरुजी पूछ रहे हैं ये किसने तोड़ी, लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। तो गुरुजी को तो पता करना है, तो गुरुजी ने युक्ति निकाली। क्या युक्ति निकाली, बोले अगर हमको नहीं बताया गया तो जितने हैं सबको मारूंगा, अभी सभी मारे जाएंगे। तो भैया सब पर मार पड़े, इससे अच्छा जो किए वही का पड़े। तो ये तुरते बताएं कि नहीं गुरुजी हमने नहीं, इन्होंने तोड़ी। तो गुरुजी का उद्देश्य था अपराधी को पकड़ना, अभियुक्त को खोजना। तो उन्होंने युक्ति लगाई, यही युक्ति हमने भी लगाई है। न तुम्हारे जई हैं सब राजा, क्रोध में अगर बोध नहीं है तो क्रोध खराब है। आप ये नहीं कह सकते क्रोध खराब है। आग क्या खराब है, लेकिन जो आग घर जलाए वो खराब है, लेकिन जो आग चूल्हा जलाए तो क्या वो खराब है। तो क्रोध होना चाहिए, लेकिन समय पे होना चाहिए। तुमने स्वयं बताया बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। तो परशुराम का क्रोध कारण रहित है कि कारण सहित है। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे, तब है अतिरिस बोले बचन कठोरा, और कहू जड़ जनक धनुष के। तो मेरा कारण रहित है कि कारण से सहित है। कारण सहित है, कारण देखा तब मैंने कार्य किया। अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा महाराज
यही धनु पर ममता के हेतु और बहु धनु ही तोरी लरिकाई। तो उत्तर तो तुमने स्वयं खैर कर दिया। कब तोड़ी? लरिकाई में तोड़ी। बच्चा छोटा होता है, बाबा की गोद में बैठ के बाबा की दाढ़ी नोचता है। अब आए बच्चा 16 वर्ष का हुई जाए और तब दाढ़ी नोचे और बाबा मना करें तो इनके जैस होए तो कहो कही दे कि बाबा आप मना कर रहे हो, तब नहीं मना की ने हो। फिर तोड़ी कहां? अयोध्या में तोड़ी। तुम अपने पिताजी की संपत्ति में आग ही लगा दो, एक ही ठेकेदारी थोड़ो ले ना, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करोगे तो कौन सा बड़ा वाला वाहन आता है? बराबर हुई जाई घर में गोल गोल लगा रहा थी। तो सार्वजनिक संपत्ति नष्ट मत कराइए। अब अंतिम बात, महाराज यही धनु पर ममता के हेतु, तो ममता नहीं है। ममता के 10 स्थान है, जननी जनक बंधु सुद्दारा तंदन भवंतु परिवारा, जिसमें पहला स्थान है जननी का। और परशुराम ने क्या किया? परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। तो ममता का जो केंद्र बिंदु है वो है माँ। मैंने माँ का वध किया। मेरे जीवन में ममता नहीं है। भगवान के प्रति हमारी ममता नहीं होती है। भगवान के प्रति और भगवान की वस्तुओं के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास होता है। भगवान के प्रति विश्वास और वस्तुओं के प्रति श्रद्धा। तो मेरी धनुष के प्रति श्रद्धा है क्योंकि वो शिव जी का है। इसलिए रे नर बालक काल वश बोलत तो ही न संभाल, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल। और आप हैं श्रीमती शांति देवी, जो सुरेश द्विवेदी शास्त्री जी की माता जी हैं। आपके माध्यम से 500 गिरे रुपए से भगवान की आरती हो रही है। और भैया श्रीमान अवधेश शिवहरे जी 201 रुपए से भगवान की आरती करें, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान भैया रवि गुप्ता जी भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में 51 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। और राम प्रकाश जी जो रूरी पारा से पधारे हुए, आपके माध्यम से भी 51 मुद्राएं संयुक्त रूप से भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के लिए भेंट किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, परशुराम जी ने जहां से प्रारंभ किया वहीं से मैं फिर पुनः समाकलन अवकलन कर रहा हूं। प्रधान जी आप भी स्थान ले। ये हमारे रोहारी प्रधान जी और बड़े गुणी आदरणीय संतराम जी। परशुराम जी ने कहा कभी कभी विचार से भी समस्या बन जाती है। दृष्टांत तो बहुत बढ़िया दिया, लेकिन कहां का दिया और कैसे दिया, आइए जरा उस पर चिंतन करते हैं और लोग वहां पहुंचेंगे। विचार किया, लक्षण दास बिलोक लक्षण विचार उर राखे और कछुक बनाए भूपसन बना करके और राजा को समझा दिया। और जो लक्षण थे वो हृदय में रख लिया। विचार तो किया लेकिन वो विचार हृदय में कर लिया। अंतर है। देखिए, जब विचार हो तो केवल हृदय में ना रहे, वो प्रकट हो। और अगर प्रकट होगा तो समस्या नहीं, समस्या का समाधान होगा। विचार बहुत आते हैं लेकिन वो हृदय में बने रहे तो ऐसे विचार का मतलब क्या है? किसी ने विचार किया कि 2 साल बाद यज्ञ करवाना है। विचार किया 2 साल बाद यज्ञ करवाना है और रोज विचार कर रहा है। धीरे धीरे 2 साल निकल गए पूरे। धीरे धीरे 2 साल पूरे निकल गए। अब उसके मन में आया कि विचार मैं 2 साल से कर रहा हूं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि विचार को प्रकट नहीं किया। और अगर प्रकट किया है, 2 साल पहले विचार आया था यज्ञ करवाना है, विचार किया था और वो प्रकट करता, 4 लोगों को बताता, यज्ञ होता कि ना होता, लेकिन प्रकट नहीं किया। आइए, इसके पहले भी महाराज विचार किया गया और नारदे जी पर विचार किया गया। देखिए, नारद जी ने विचार तो किया लेकिन विचार करके नारद जी ने विचारा तो, लेकिन उस विचार में भी नारद जी ने विचार नहीं किया। कैसे विचार क्या किया? नारद जी ने क्या विचारा? जब उस कन्या के हाथ को देखा, नारद जी ने उस कन्या के हाथ को देखा, विश्व मोहिनी शीलनिध राजा, ये उस समय का दृष्टांत है जिस समय श्री नारद जी हिमगिर गुहा एक अति पावन बा समीप सुरसरी सुहावन सुमरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल मन लाग समाधि लग गई। और उस समाधि को देख करके सुरेश
राजा इंद्र के मन में भय हो गया, कामदेव को भेजा और कामदेव ने नारद जी की समाधि भंग करने के तमाम उपक्रम प्रस्तुत किए, लेकिन समाधि भंग नहीं हुई। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त किया और क्रोध पर भी विजय प्राप्त किया। भयउ न नारद मन कछु रोषा, क्रोध पर भी विजय प्राप्त की। अब नारद जी ने अहंकार पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई। जिता काम अहिमित मन मही, अहम था, अहंकार था और अहंकार के कारण नारद जी ने विचारा तो, लेकिन उस विचारे हुए पर विचार नहीं किया। क्या विचार नहीं किया? उस कन्या के हाथ को देखा और हाथ को देखने के बाद नारद जी ने क्या देखा कन्या के हाथ में? जो यही परे अमर सो होई और समर भूमि तेहि जीत ना कोई। जो इसके साथ वर्ण करेगा, जो इसके साथ विवाह करेगा, जिसका विवाह होगा अमर सो होई। अब नारद जी ने विचार ये कर लिया कि जिसके साथ विवाह हो जाएगा वो अमर होगा, जबकि तात्विक अर्थ कहता है जो यही बरे अमर सो होई। साधारण व्यक्ति इसका वर्ण ही नहीं कर सकता। जो यही बरे अमर सो होई, ऐसा व्यक्ति से विवाह करेगा जिसको समरांगण में जीतने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। अब नारद जी ने विचार तो किया, लेकिन विचार भी विचार करके नहीं किया और विचार करने लगे, हे विधि मिले कवन विधि बाला। हम नारद जी सोचने लगे कि हम ही ब्याह कर लें तो हम ही अमर हुई जान, ऐसा विचार किया। जबकि तात्विक भाव क्या है कि जो इसके साथ विवाह करेगा वो अमर होगा। और नारद जी ने क्या विचार किया? नारद जी ने विचार ये किया कि जिसके साथ विवाह हो जाएगा वो अमर हो जाएगा। अमर हो जाएगा नहीं, अमर सो होई, हो जाएगा नहीं, अमर सो होई, वो अमर होगा, हो जाएगा नहीं। तो विचार तो किया, लेकिन उस विचार पर भी नारद जी ने विचार नहीं किया, तो द्वंद्व हो गया, समस्या खड़ी हो गई। इसके पहले भगवान ने विचार किया, करुणा निधि मन दीख विचारी। और क्या विचार किया? उर अंकुरे गर्भ तरु भारी। और विचार को हृदय में नहीं रखा, क्या कहा? तत्काल उसमें निवारण किया और निवारण के लिए कहा बेगी सुमय डारी हो उखारी। इसको थोड़ा कम करो, बार बार सीटी दे रहा है, इतना करो कि जितने में अधिक ध्वनि ना हो, है ना? हमारी ध्वनि हमें समझ में आवे, बस अधिक ध्वनि नहीं, गड़बड़ ना करो, है ना? विचार किया नारद जी ने। बेस काटो इसका पूरा, बिल्कुल बेस काट दो उसका, थोड़ा गेंद डालो उसमें। भगवान ने विचार किया और विचार करने के बाद प्रकट भी किया, बेग समय डाली हो खारी। और कहा प्रण हमारे सेवक हित कारी। मैं ऐसा करूंगा क्योंकि सेवक का हित करना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा प्रण है और हमारा नैतिक दायित्व भी है कि हम सेवक का हित करें। क्या करें? इस अहंकार रूपी वृक्ष का जो अंकुरण हुआ है इसे मैं तत्काल में उखाड़ करके फेंक दूंगा। और ऐसा करने में मुनि कर हित, मुनि का हित होगा और मम कौतुक होई, मेरे लिए कौतुक होगा। अवश्य उपाय करब मैं सोई, मैं ऐसा ही उपाय करूंगा। और भगवान ने तत्काल में विरचे मग महु नगर जो 7 योजन विस्तार, केवल विचार भर नहीं किया और विचार करने के बाद उन्होंने उस विचार पर कार्य किया। और जब कार्य किया तो प्रारंभ हो गया और समस्या का समाधान। देखिए, विचार किया और विचार पर भी विचार किया। विचार किया कि अहंकार का वृक्ष, अहंकार के वृक्ष का अंकुरण हुआ, अब इसको कैसे हटाया जाए। विचार आया, वृक्ष आया, वृक्ष बन गया है। अब इस वृक्ष को काटेंगे तो दोबारा फलित हो सकता है। क्यों? क्योंकि जड़ बनी रहेगी और जड़ को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डालियों काटूंगा नहीं, छाटूंगा नहीं, क्या करूंगा? कभी कभी लोग वृक्ष को काट देते हैं,
छाट देते, तो काटने और छाटने से वृक्ष कभी भी नहीं जाता। कब जाएगा? जब उखाड़ी। तो भगवान ने विचार किया और विचार पर फिर विचार किया कि मैं इसके साथ ऐसा करूंगा। आइए जरा, अब परशुराम जी ने कहा कि तुम ऐसे राजा के राज्य में खड़े हो कि जहां स्वयं कहा जा रहा है कि बिना विचारे जानकी का विवाह हो जाएगा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, और बिना विचार बरई हट तही। बिना विचारे। एक उत्तर आपके लिए और एक उत्तर सभा के लिए, इसमें दो उत्तर निकलेंगे। राजा जनक ने प्रतियोगिता की है और प्रतियोगिता में प्रण किया है, जानकी का स्वयंवर है, धनुष यज्ञ के माध्यम से जानकी का स्वयंवर है। और राजा जनक ने प्रण किया है, प्रण क्या किया है कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसके साथ जानकी का विवाह होगा। अब किसी प्रतियोगिता में कोई पुरस्कार रख दिया जाए और प्रतिभागी प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हो जाए, प्रतियोगिता में विजयी हो जाए, तो विजयी होने वाले प्रतिभागी को पुरस्कार देने में क्या आप लोग विचार करोगे? इसलिए सोई पुरारी को दंड कठोरा, आज इस धनुष को तोड़ेगा राज समाज आज जय तोरा, जो व्यक्ति तोड़ देगा तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही, फिर उस पर विचार नहीं होगा, बिना विचार बरई हट। इसका अर्थ ये नहीं है कि राजा जनक ने विचार करके प्रण नहीं किया, राजा जनक ने प्रण विचार करके किया, लेकिन अब इस प्रण पर कोई बदलाव नहीं होगा। जो पुरस्कार निर्धारित है, इस पुरस्कार पर भी कोई विचार नहीं होगा। अब एक उत्तर परशुराम जी के लिए भी, यद्यपि है दोनों ही नहीं के लिए, दोनों पर इनको विचार करना है। परशुराम जी ने कहा कि ऐसे राजा के राज्य में खड़े हो। देखिए महाराज, राजा जनक ने अपनी घोषणा करवाई और घोषणा करवाने के बाद राजाओं का क्रम प्रारंभ हुआ। जब धनुष नहीं टूटा तो राजा जनक स्वयं बोले वचन रोष जन साने, चाहे क्रोध में आए और रोष में आए और विचार नहीं किया और शब्दों का प्रयोग कर दिया। राजा जनक ने बिना विचारे शब्दों का प्रयोग किया। तो महाराजा जनक को किसने डांटा? किसने डांटा? जोर से बोलो, सुनाई कम देता है। हम राजा के राज्य में खड़े, राजा जनक का राज्य जरूर है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ करेगा तो चाहे वो राजा जनक हो और चाहे परशुराम जी हो, हम राजा के राज्य में खड़े हैं। तो कहते नहीं राज्य तुम्हारा, मर्जी हमारी। तो मर्जी अगर गड़बड़ वाली नहीं है, मर्जी अगर धर्म के विरोध में नहीं है, तो आप किसी भी सभा में खड़े होकर के किसी को भी ललकार सकते हो। और अगर स्वयं में कोई ना कोई कमी है तो आप ललकारने के अधिकारी नहीं हो। और मैंने राजा जनक पर डांट लगाई, और जिस समय लक्ष्मण ने राजा जनक पर डांट लगाई, उस समय की स्थिति क्या हुई? लखन सकोप बचन जे बोले, तो डगमगान मही दिग्गज बोले, सकल लोग सब भूप डेराने, और सी ही हरस जनक सकुचाने। अगर राजा जनक ने ठीक ठीक कहा होता तो राजा जनक को सकुचाने ना होता, सी ही हरस जनक खिसियाने हो जाता। लेकिन यहाँ खिसियाने नहीं है, क्या है? ऋषियाने नहीं है, सी ही हरस जनक सकुचाने। क्यों सकुचाने? क्योंकि लक्ष्मण की बात यहाँ ठीक है और राजा जनक की बात ठीक नहीं। आइए अगला बिंदु परशुराम जी का। परशुराम जी ने कहा कि बालक छोटा हो और बाबा के कंधे में बैठ जाए। नहीं, आप बोलिए पहले। और आप हैं श्रीमान राकेश सिंह जी चौहान, आपके माध्यम से दोनों विभूतियों के चरणों में इनकी मुद्राएं भेंट की गई, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान पंडित अजय अवस्थी जी, आप भी भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के सुंदर संवाद पर प्रभावित होकर इनकी मुद्राएं भेंट की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सर। परशुराम जी ने कहा कि बालक छोटा हो, बाबा के कंधे में बैठा हो और बाबा की दाढ़ी नोचे तो बाबा उस पर क्रोध नहीं करेंगे। अच्छा, बड़ा हुई जाए
और फिर दाढ़ी नोचे, तो ये समझो पहले कि बड़ा हो जाए तो बाबा कंधे में काहे बैठा रहे? भाई दाढ़ी तो तब नोचेगा जब कंधे में बैठा लोगे, और कंधे में नहीं बैठा लोगे तो दाढ़ी नोचेगा क्या? भाई दाढ़ी तो तब नोची जाएगी जब आप कंधा दोगे। आपके बाबा ने कंधा दिया, एक जगह इनके बाबा ने भी कंधा दिया, और जब कंधा दिया क्या हुआ? देखो मैंने नहीं कहा कि क्या हुआ, लेकिन लोग समझ गए कि लक्ष्मण का निशाना कहां जा रहा है। बालक छोटा, माता की केस पकड़ा खींचे, और ऐसा स्वाभाविक बालक छोटा होता है, माता के केस पकड़ता है, और ऐसी स्थितियों को माता बहुत अच्छी तरह से जानती है। केस पकड़ता है, खींचता है, और शास्त्र में सिद्धांत आया, कर गई केस करे बहु खाता, तऊ नहेत उतारे माता। अब पंडित जी कहते हैं कि लक्ष्मण ऐसा बालक हो जाए और फिर केस नोचे, लक्ष्मण ऐसा कहे हो जाए, परशुराम ऐसा ना हो जाए। भाई लक्ष्मण ऐसा हो जाए, हम कहते परशुराम जैसा हो जाए, छोटा होए और माता के केस पकड़े कोई बात नहीं, और बड़ा हो जाए और मातारी का सर काट डाले। बालक केस नहीं पकड़ेगा, फिर बालक को कई केस पकड़ेंगे और केसों के माध्यम से पकड़ा जाएगा। और आप हैं श्रीमान देवांग द्विवेदी जी, शिवांग द्विवेदी जी, सुंदर अभिनय पर प्रभावित होकर ज्ञान मुद्राएं, और भैया श्रीमान सल्लोक प्रजापति आपके माध्यम से 21 मुद्राएं सुंदर अभिनय पर प्रभावित होकर भेंट किए गए, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमान वेदांत अवस्थी जी आपके माध्यम से भी ज्ञान मुद्रा भेंट की गई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुलदीप सिंह राजावत आपके माध्यम से भी ज्ञान मुद्राएं सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर भेंट किए गए। और आरतियों की श्रृंखला में आप हैं श्रीमान स्वयं प्रकाश सिंह जी चौहान 101 रुपया, और आदरणीय पंडित चंद्रभूषण जी द्विवेदी 501 रुपया, और राजा भैया सिंह चौहान, राजा भैया सिंह जी चौहान 101 रुपया, राम बहादुर सिंह चौहान 101 रुपया, और श्रीमान बबलू सिंह अमलोर वाले आपके माध्यम से 101 रुपया, और श्रीमान कपूर सर्राफ बबलू भैया मौदहा वाले आपके द्वारा 501 रुपए आरती कर रहे हैं। बहुत बहुत सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए जरा, परशुराम जी ने कहा कि लक्ष्मण राजाओं के पक्ष से अंतिम और अगला बिंदु है। परशुराम जी ने कहा कि ये राजाओं के पक्ष से खड़ा नहीं है, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से खड़ा नहीं है। लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से खड़ा है। अब पंडित जी ने कहा कि अगर लक्ष्मण धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से खड़ा है तो रक्तिम संबंध हो तो गवाही न करे, रक्तिम संबंध ना हो तो गवाही दे। देखिए आपने एक न्यायालय की प्रस्तुत की, न्यायालय में जो परिवारी जन होते हैं उनकी गवाही मान्य नहीं होती है, ठीक, लेकिन न्यायालय में परिवारी लोगों की रक्तिक संबंध होने के कारण उनकी गवाही मान्य नहीं होती है, तो क्या वादी दंडाधिकारी बन जाएगा क्या? भाई परशुराम जी क्या है? परशुराम जी है वादी। भाई हमारी गवाही स्वीकार नहीं है, मैं गवाही नहीं दूंगा, ठीक, लेकिन परशुराम जी क्या है? परशुराम जी है वादी, ठीक। लक्ष्मण क्या है? प्रतिवादी। एक वादी और एक प्रतिवादी, तो क्या वादी को दंडाधिकारी मान लिया जाएगा या वादी को न्यायाधीश मान लिया जाएगा? अगर वादी न्यायाधीश बन जाएगा तो क्या न्याय होगा? तो वादी न्यायाधीश न बने लक्ष्मण। आइए, आपने कहा कि गवाही दूसरे की हो, ये धनुष का टूटना धर्म है कि अधर्म है, मैं दूसरे की गवाही दे रहा हूं। मुख हमारा है, प्रमाण दूसरे का है। अब मुख तो चाहिए, है ना? रामायण की चौपाइयां तो नहीं बोलेंगी, जबकि थोड़ा सा कठिन है ये। परशुराम जी थोड़ा कठिन है। मेरा प्रयास भी कई बार ऐसा हुआ कि साधारण
प्रसोता प्रस्तुत किए तो हमारा एक प्रयास रहता है, अन्य कहीं कुछ भी होता रहे, लेकिन ये हमारी धरती है और हमारी धरती में अगर मजबूत व्यक्ति ना पहुंचे तो फिर प्रहार सहेगा कौन, है ना। क्योंकि यात्रा भी सुदृढ़ होनी चाहिए और जो यहाँ के श्रोता हैं वही बड़े मजबूत श्रोता प्रातः काल बैठते हैं। आइए, परशुराम जी ने कहा कि प्रमाण जो मिले वो लक्ष्मण का प्रमाण ना मिले, लक्ष्मण गवाही ना दे। चलिए, लक्ष्मण गवाही ना देगा। जिस समय धनुष टूटा उस समय की स्थिति क्या हुई, पूर्व और व्योम बाजने बाजे। लक्ष्मण ने तो कोई बाजा पंडित जी बजाया नहीं। प्रसन्नता हुई, किसे हुई? जनक नगर वासियों को, आकाश पर बैठे हुए देवताओं को, और उन्होंने बाजा बजाए। अब इस बाजा के बजने में क्या हुआ? खल भे मलिन साधु सब राजे। धनुष टूटा और धनुष के टूटने पर बाजने बजे, झांझ, मृदंग, शंख, सहनाई, भेरी, ढोल, दुंदबी, सुहाई, ये सब बजे। और जब बजे तो स्थिति क्या हुई? खल भे मलिन साधु सब राजे। जो खल थे, जो दुष्ट थे, वो श्रीहत हो गए, और जो साधु थे वो प्रसन्न हो गए। तो जिस कार्य में साधु प्रसन्न हो जाए और दुष्ट श्रीहत हो जाए, वो कार्य धर्म का है कि अधर्म का है? जिस कार्य में साधु प्रसन्न हो जाए वो कार्य धर्म का है। व्याख्यान बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसलिए अपनी वाणी को। और आप हैं श्रीमान जग्गू सिंह गौर बधाई वाले, आपके माध्यम से भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में 101 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। और श्रीमान धर्मेंद्र सिंह राणा छोटा लेवा वाले, आपके माध्यम से भी दोनों विभूतियों के चरणों में 51 मुद्राएं। और भैया सुनील गुप्ता जी, आपके माध्यम से 21 मुद्राएं। और श्रीमान ठाकुर राजू सिंह चौहान जी, आपके माध्यम से भी 21 मुद्राएं। और श्रीमान ठाकुर शिवकनंद सिंह जी चौहान, आपके माध्यम से भी 21 मुद्राएं भेंट की गई, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री ओम प्रकाश सिंह जी चौहान 151 रुपए से भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान उनका अखंड कल्याण करे। और श्रीमान राम चंद्र सिंह जी चौहान, आप भी 111 रुपए से भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान उनका महामंगल करे, अखंड कल्याण करे। और ओम प्रकाश जी, भैया ओम प्रकाश सिंह जी 51 मुद्राएं भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं, भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इतना लंबा व्याख्यान बोलने के बाद अंत में बोला कि व्याख्यान ज्यादा लंबा। जब इसकी दृष्टि में ये इतना बोलने के बाद लंबा नहीं है, तो अब परमात्मा मालिक है। 2 प्रकार की शैली है, व्यास शैली, समाज शैली। आप तात्विक बात को समाज शैली के अंतर्गत अपनी कह सकते हैं, उपस्थित कर सकते हैं, और जो शब्द दिए जाए उन पर ही पूर्णतया चर्चा करें। मैंने ये नहीं कहा था कि बालक बाबा के कंधे में बैठ जाएगा, शब्दों में सुधार करो। अब कंधे में बैठ के दाढ़ी नोचने का कोई क्रम ही नहीं बनेगा, कंधे में बैठेगा तो बाल नोचेगा। शब्दों को बदला तुमने, हमने सब। अच्छा, ये बच्चे हैं, बच्चे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? जो बालक का है तोतरी बाता, ये तोतरी बाता, काफी बच्चा है, काफी तुम बच्चा हो। देवता प्रशंसा कर दें तो वो कार्य धार्मिक, संत महात्मा अगर पक्ष में हो जाए तो धार्मिक, और शंकर जी के पक्ष में जो बोले वो धार्मिक। ये बोलो बोलो, शंकर जी के लिए लड़ने वाला अधार्मिक हुआ ना? अरे बोलो, अधार्मिक है शंकर जी के लिए बोलने वाला, तो तुमसे ज्यादा फिर अधार्मिक अब संसार में शंकरो जी देख रही हैं तुमका। वो आपके पक्ष में यहाँ बोल रहे हैं, हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे, कह रहे शंकर जी के लिए बोलने वाला धार्मिक, वो ये बोल रहे हैं। नहीं लगाया है। अच्छा, धार्मिक है। हाँ। अच्छा, तुम यही इनके साथ आए हो। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मख साला। ये सब पहले से आके यहाँ जटा हुआ है, पहले से आ रहा है यहाँ, ये सब इसकी व्यवस्थाएं हैं। हम तो अकेले हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन न्याय जहां है वहां डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता।
ये आइए, राजकुमार लक्ष्मण के बिंदुओं को आपने सुना। अब देखो समाज शैली में प्रयोग हो रहा है। नारद के प्रसंग में मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, वहां केवल 2 शब्द हैं। भगवान का कौतुक, भगवान का वहां कौतुक है। मुनि कर हित मम कौतुक होई, भगवान अपना कौतुक कर रहे हैं। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, ये जो कुछ भी हो रहा है नारद के द्वारा किया जा रहा है वो भगवान का कौतुक है। ठीक है ना? अगर भगवान अपने कौतुक के लिए ना करते तो नारद को जो वानर का रूप दिया गया था वो समाज में सबको दिखता, लेकिन वो रूप केवल 3 लोगों को दिखाई दिया। सो स्वरूप नृप कन्या देखा। पहला किसने देखा? उस कन्या ने। फिर किसने देखा? रहे तहां दुई रुद्र गण तेज आनत सब भेव, उन्होंने देखा। और तीसरा किसने देखा? तीसरा जब भगवान नारद जी ने स्वयं अपना मुख देखा जाकर के, निज मुख मुकुर बिलोकौ जाई, जब अपना मुख स्वयं देखा तब वानर रूप देखा। संसार में किसी ने नहीं देखा नारद को वानर के रूप में, वहां सबने नारद समझ करके ही प्रणाम किया। तो ये स्पष्ट हुआ कि वहां जो कुछ भी हुआ वो भगवान की इच्छा से, भगवान की माया से। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं मम इच्छा कह दीन दयाला, भगवान ने वहां स्वीकार किया। तो नारद का प्रसंग तो खत्म हो गया, भगवान की वहां पर चली गई बात। अब आइए, तुमने कहा विचार आया लेकिन अंदर रख लिया, प्रकट नहीं किया। अच्छा, विचार आया, अंदर नहीं रखा, प्रकट कर दिया गया, लेकिन जिससे प्रकट किया गया उसने कह दिया विप्र वचन नहीं कहो विचारी। विचार आया तब मुनिवर मन कीन विचारा। और विचार में क्या मांगा, क्या विचार किया? ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। और क्या कहा कि उनको मांग करके लेकर के आऊंगा, लेकर के आऊंगा। तो जब ये विचार करके महाराज विश्वामित्र जी तुम्हारे पिता के पास पहुंचे तो तुम्हारे पिता धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी उनके उस विचार को कह रहे हैं कि चौथेपन पायऊ सुतचारी, लेकिन विप्र वचन नहीं कहो। तो किया तो विचार गया। अब सामने वाला कह रहा है कि आप विचार के नहीं बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? ऐसी स्थिति में क्या करेगा? और विचार से बहुत बार समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि विचार द्वंद्व कर रहा है, हम ये करें कि ना करें। विचार में द्वंद्व भी होता है। आप कहीं जा रहे हैं, अपरिचित मार्ग है और 2 मार्ग आ गए। मान लो इसी ग्राम में आना है, हम कभी नहीं आए, अब इस ग्राम में आने के लिए हमें रास्ते में 2 मार्ग मिले, एक इधर एक इधर। अब हम विचार चाहे जितना करें, जब तक कोई बताने वाला नहीं होगा तब तक हम भटकेंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे। विचार से क्या होता है? करई विचार करो का भाई। तो मैंने तभी कहा था कि विचार के लिए भी साधन की आवश्यकता है। तुम्हारे द्वारा कहा गया महाराज, जनक जी ने विचार करके ही कहा है। चलो हमारी ना मानो तो ना मानो, अगर विचार करके कहा है तो ये नगर के निवासी कौन है? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। यहाँ के लोगों की ये स्थितियां हैं, और यहीं की स्थितियों को देख करके पता चला कि यहाँ कहा जा रहा है हर विध वेग जनक जड़ताई, और मति हमारी असिदेव सुहाई। ये कौन सी जड़ता है जो जनक के अंदर दिखाई पड़ रही इनको? संतों को, धर्मशीलों को, ज्ञानियों को, गुणवानों को, पवित्रों को कौन सी जड़ता है? जड़ता माने मूर्खता। तो जब मूर्खता है तभी विचार नहीं है। मूर्ख के ही पास तो विचार नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंचितम।
तो यहाँ के संत लोगों को, धर्मशीलों को, ज्ञानियों को, गुणवानों को जनक में क्या दिखा? क्या कह रहे हैं? हरू विधि, हरू माने ग्रहण करो, ले लो, विधि विधाता, बेगी जल्दी, जनक जड़ताई, जनक की ये जड़ता। तो स्पष्ट हुआ कि यहां विचार नहीं है, तभी तो जड़ता दिखाई दे रही है। बोले जनक ने जब विचार करके नहीं बोला तो हमने टोका, बड़ी तेजी से बोले थे। अब बोले विचार करके नहीं बोलोगे तो हम भी तुमको भी टोकेंगे। जनक ने ही विचार करके बोला, तुमने विचार के नहीं बोला। अगर विचार करके बोला होता तो सैन्य रघुपति लखन निवारे ना होता। अब होता क्या है कि कभी कभी प्रभावी व्यक्ति के साथ में रहने वाला साधारण व्यक्ति भी अपने को प्रभावी मानता है। किसी बड़े अधिकारी का वाहन चालक है तो वो वाहन चालक, स्थिति उसकी वाहन चालक की है, लेकिन वो अपने को अधिकारी से कम नहीं मानता। ये स्थिति इनकी है। तुम्हारा इसमें कोई प्रभाव थोड़ी है। तुम तो डंडा हो, डंडा की पूजा थोड़ी होती है, झंडा की पूजा होती है। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लेकिन समस्या क्या है? अब हर व्यक्ति झंडे तक तो पहुंच नहीं सकता, तो डंडे में पानी चढ़ा देता है, फूल चढ़ा देता है। तो डंडे को ये लग रहा है कि हमारे ऊपर चढ़ रहा है, और यो नहीं पता कि ऊपर जो झंडा लगा है उसके लिए हो रहा है। इस समस्या से तुम ग्रसित हो। और इतने बेटा अगर छाती में बाल थे, समस्या यहाँ आई तो थी। कहा तो जा रहा था, ले छुड़ाए सी का को धरी बांधो बालक दो, जो विदेक करे सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। कहां चले गए थे? तब आवाज नहीं निकल रही थी। तो भूप बचन सुन इत उत तकहीं, और लखन राम डर बोल न सकहीं। आवाज नहीं निकल रही। तब समस्या का समाधान किया पंडित जी ने। जब यहां कहा जा रहा था ले छुड़ाए सिंह का को, तब पंडित जी आए। तई अवसर सुन शिव धनु भंगा, और आयु भ्रकुल कमल पतंगा। तो जो कह रहे थे सीता को छुड़ा ले, वो करने लगे क्या? पितु समेत कई कई निजनामा। तो हम समस्या है कि समाधान है? समस्या है कि समाधान? समाधान। तो समस्या ये है, ये ग्रसित है, ये इसी भाव से ग्रसित है, तभी तो इनका ये भाव निकल के आया। क्या निकल के आया? इनके द्वारा कहा गया, दिस कुंजरहु कमट आई कोला, धरहु धरणी धर धीर न डोला, अमुक चहई शंकर धन तोरा, हो सजग सुनियायस। अब ईमानदारी से बताना, गली गंगा बराबर। कच्छप कौन है? भगवान। बारह कौन है? भगवान। ये कौन है? शब्द है सुनी आयस मोरा। आदेश बड़ा देता है कि छोटा देता है? तो ये अपने को कच्छप से बड़ा माने, ये अपने को बारह से बड़ा माने। तो महत्वाकांक्षा के कारण ये पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि ये इतने बड़े अधिकारी के साथ लग गए हैं। अब पता नहीं को लगवाए इनका। कभी कभी व्यक्ति प्रभावी नहीं होता, लेकिन प्रभावी व्यक्ति उसको जोड़ देता है तो वो हो जाता है। और सम्मान इनको हो नहीं रहा है ज्यादा हजम, तभी कह रहे हो सजग सुनी आयस मोरा। अच्छा, आयस दिया, बात तब बनती जब वो आयस मान लेते। हमने आपको आदेश दिया तो बात तो तब बनती जब तुम मेरा आदेश मान लेते। आयस इन्होंने दिया, लेकिन वो इनका कौनो नहीं मानना है। दे रहा हो, कोई तो जाना था कि तुम क्या हो। पक्के वाले तो सब जानते हैं तुम क्या हो, तो उन्होंने नहीं माना। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाज तज मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मई आई। देखो जिनको जिनको इन्होंने आदेश दिया, दिस कुंजरऊ कमट आई कोला, चिक्कर ही दिग्गज डोल मई आई। कोल, कोल माने वारा, कूरुम कलिमले, सुर असुर आदि आदि। तो तुम्हारा आदेश भी उन्होंने नहीं माना। वो सब जो उनकी क्रिया होनी थी वही क्रिया हुई। अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि महाराज तुम्हारे द्वारा बातें तो बहुत की गई हैं,
लेकिन हम ये चाहते हैं तुम्हारे जैसा राजकुमार है सामने तो कम कम शब्दों में हो और जल्दी जल्दी वार्ता हो और बढ़िया बढ़िया वार्ता हो, नवनीत निकल करके आवे, है ना, ज्यादा विस्तृत ना हो, क्योंकि विस्तृत में फिर छूट जाती हैं बातें। तो अच्छी अच्छी आवे और इधर से चोट आवे इधर उत्तर और इधर से चोट आवे इधर उत्तर, और इसमें तुम सक्षम हो, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, एक बार में हुए तब क्या बात है। और आप हैं श्रीमान फिर भी नरेश प्रजापति जी। फिर भी हम आपको चोटिल नहीं करेंगे। नरेश प्रजापति आपके माध्यम से एक से एक मुद्राएं भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रेषित है। और श्रीमान धर्मेंद्र सिंह राणा छोटा लेवा वाले आपके माध्यम से 51 मुद्राएं, और श्रीमान संतोष सिंह जी खजुराहो आपके माध्यम से भी एक से एक मुद्राएं भगवान परशुराम और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रेषित है। और श्रीमान गुलाब सिंह जी उर्दना वाले आपके माध्यम से भी 21 मुद्राएं प्रेषित है, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री राम बाबू नामदेव 501 रुपए से भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान का अखंड कल्याण करे। और लल्लू सिंह जी 501 रुपए से भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान का कल्याण करे। बब्बू यादव जी 100 रुपए से भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान का कल्याण करे। और दिनेश तिवारी जी किराना मौदहा 501 रुपए से भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान का अखंड कल्याण करे। और फौजी आहत मौदहा आप 1100 रुपए से भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान का अखंड कल्याण करे। जगदीश सोनी मौदहा वाले आप भी 1100 रुपए से भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान का अखंड कल्याण करे। और वैभव सिंह गौर 151 रुपए से भगवान की आरती करे, भगवान का कल्याण करे। और फौजी सूबेदार साहब 100 रुपए, रज्जू प्रसाद यादव लेवा निवासी 100 रुपए से भगवान की आरती कर रहे हैं, भगवान का अखंड कल्याण करे, महान मंगल करे, जय जय करे। अच्छा ये बताओ, ये जो लोग आरती कर रहे हैं किसकी आरती कर रहे हैं ये लोग? नहीं नहीं, किसकी आरती? है? सीधे कहो, धनुष तोड़ने वाले की। किसकी आरती कर रहे हैं? धनुष तोड़ने वाले की आरती कर रहे हैं। तो पंडित जी राजाओं को मार रहे हैं, समझो। अब देखो, ये तुम ये कह रहे हो धनुष तोड़ने वाले की आरती कर रहे हैं, तो बतावे नाम, बतावे नाम किसने तोड़ा है? इतने नाम पढ़ दिए उन्होंने आरती करने वालों ने। कितने? अब जो आरती कर रहे हैं उनको पकड़ो, राजाओं को काहे पकड़ रहे हो? इतने राजा आरती करने वाले किसी एक को पकड़ लो कि भैया किसकी आरती कर रहे हो, उत्तर मिलेगा कि नहीं? चलो छोड़ो, आइए जरा। परशुराम जी ने कहा कि लक्ष्मण का बोलना वहां उचित नहीं था, लक्ष्मण का बोलना वहां उचित नहीं था, और अगर उचित होता तो सैन्य रिक्पत लखन निवारे न होता। अब देखिए मैं बता रहा हूं कि उचित था, इसी अर्धाली में है सैन्य रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट। अच्छा सैन कैसे किया जाता है जरा? सैन माने नेत्रों का इशारा। राम जी ने नेत्रों के इशारे से ये कहा होगा, कल्पना करो, क्या राम जी ने ये कहा होगा लक्ष्मण बहुत बोल रहे हो, चुप बैठ जाओ, ऐसे कहा होगा क्या? क्योंकि शब्द लगा है प्रेम समेत, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण काम हो गया, बैठ जाओ, यही तो कहा होगा। सैन नहीं, आइए जरा सैन के पहले क्या है? सैन के पहले जो है इससे प्रमाणित हो जाएगा कि लक्ष्मण का बोलना इस पृष्ठभूमि पर उपयुक्त है या अनुपयुक्त है, ये प्रमाण मिल जाएगा सैन के पहले। अब आप बैठे हो तो संभालो, और क्या साधारण राजा थोड़ी है, बहुत से राजा जिन्हें आ करने का ज्ञान नहीं है, और ये आ करते भी हो, आ करवाते भी हैं। कहां गए? हेलो है वही वाला कि नहीं? वही वाला है, स्वाद के अनुसार है। लखनो सको बचन जे बोले, और डगो मगानो मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने और सिय ही हरस। अच्छा अगर
लक्ष्मण का बोलना पृष्ठभूमि में अनुपयुक्त है तो सीए ही हरस। लक्ष्मण का बोलना अगर गलत है तो फिर सीता का प्रसन्न होना ये सही है कि गलत है? अगर लक्ष्मण का बोलना गलत है तो सीता का प्रसन्न होना भी गलत होगा। क्यों? सीता जी प्रसन्न हुई तो सीता जी का